बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक। और आज जो है वो मैं अम्मी के घर हूँ। आप लोगों के लिए घर से जब निकले थे व्लॉग बनाया था, लेकिन वो व्लॉग अच्छा नहीं बना क्योंकि वो अंधेरा था, शाम को काफ़ी लेट निकले। तो वो सारा जो व्लॉग तो मेरे पास पड़ा है। अगर आप लोगों को नाइट व्लॉग चाहिए तो फिर आप लोग बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो मैंने सोचा दोबारा से जो है वो आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर दूँ, उसको मैं वेस्ट करना चाहती हूँ। और अभी अम्मी के घर रात स्टे किया और अभी हम वापसी की तरफ हैं, लेकिन उससे पहले हमें आपी जान की तरफ जाना होगा। और अभी हम आपी जान की तरफ जा रहे हैं। और मेरे साथ कौन कौन है फैमिली व्लॉग में आज कौन कौन है, सबसे पहले तो आपको उनसे मिलवाती हूँ, बताती हूँ कौन कौन है भाई। तो यहाँ इस साहिब को तो आप यकीनन जानते ही हैं। जी बिल्कुल जानते हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं। और इस साइड में कौन खड़ा भाई? एक्सक्यूज मी छोटू, इधर देखो। भाईजान पीछे बुला रहे हैं आपको। बच्चू बच्चू अस्सलाम वालेकुम तो बोल दो। इधर को मुंह करके बोलो ना, अस्सलाम वालेकुम। किधर जा रहे हो? किधर जा रहे हो? बिहा घर। और फातिमा किधर जा रही है? फातिमा किधर जा रहे हो? इधर दिखाओ, किधर जा रहे हो? फार्मा शो ही उठी है और अभी इसका कोई मूड नहीं। और क्या? और रात को कुछ सीन ये हुआ था कि काफ़ी यानी कि लंबा व्लॉग बना था, लेकिन अब जब सुबह उसको देखा तो उसके ऊपर दिल मुतमिन नहीं हुआ कि उसको शेयर किया जाए। तो इस वजह से हमने उसको पोस्टपोन कर दिया और उसकी जगह पे फिर नया रिप्लेसिंग में एक नया व्लॉग शुरू कर दिया। और मैं मतलब ज़्यादा इस तरफ देख के गाड़ी चला रहा हूँ क्योंकि देहातों के सुनसान रोड है, बहुत कम यानी कि ट्रैफिक है और बहुत कम यानी कि लोग देखने को मिलते हैं। तो आप इधर उधर देख के भी गाड़ी चला सकते हैं। अगर आप मोबाइल यूज़ करते गाड़ी चलाना चाहते हैं तो फिर आप देहात की तरफ आ जाए, फिर वहाँ पे आप चला सकते हैं। तो एनी हो कि अब हम लोग आज का व्लॉग जो बना रहे हैं, अभी जाना है जी, हम लोगों ने बता दूँ कहाँ जा रहे हैं? मैंने बता दिया, आपी जान की तरफ। हाँ, मुबारक भाई की तरफ जा रहे हैं बेसिकली। तो मुबारक भाई के यहाँ जाएंगे तो थोड़ी देर उनके साथ गपशप लगा के तो फिर अपने घर की तरफ वापसी होगी, क्योंकि कल मंडे है और दोबारा से अपनी जो सारी रूटीन है वो कंटिन्यू में हो जाएगी। और फातिमा तो एक दफ़ा सो के भी उठ चुकी है। फातिमा भाई, फातिमा अभी भी फातिमा जो है वो आधी नींद में है। और मोहम्मद शाफ जो है वो क्या कह रहा था, हम रात को आए थे ना, तो आपी जान को पता चल गया कि हम आ गए, तो बच्चों को भी पता चल गया। तो बच्चे जो है वो आपी जान की सुबह कॉल आई थी कि बच्चे जो है ना, स्पेशली मोहम्मद शाफ, वो रात से बस एक ही बात कर रहे हैं, मामा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे खाला पास ले जाएं। तो हालांकि खाला डॉक्टर नहीं है लेकिन फिर भी बच्चे जो है ना बस बेताब होते हैं कि खाला जान आए, उनसे बातें हों, बच्चों से खेलें। और खालू को तो शायद वो मिस नहीं करते हैं। क्यों? आपसे तो नहीं है ना फ्रैंकनेस उनकी? नहीं, खालू और आलू जो होते हैं ना वो हर जगह मिल जाते हैं। हाँ जी, खालू और आलू हर जगह मिल जाते हैं। हाँ। तो आचार बार सारी बातें बंद करें, इनको ये ना ये इस तरफ जो पौधे हैं ना ये दिखाएं और इसकी ब्यूटी कितने खूबसूरत हैं। वेट किस चीज की जी, कितने हम लोग खूबसूरत हैं। बताएंगे, कमेंट करके ये लोग बताएंगे। आप लोगों ने हमें बताना है कि किस चीज़ के पौधे हैं। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत हैं। ये देख सकते हैं आपके इनके ऊपर जो फूल प्योर वाइट कितने अच्छे लगे हुए हैं। अगर आप लोग को नहीं समझ आएगा, नहीं पता चलेगा तो फिर मैं बताऊंगी। अभी आपको मम्मा साहब को गाय नजर आ गई, वो दिखा देती हूँ। ये देखिए, कौन से वाली गाय है? वाइट वाली गाय। वाह, मम्मा शाम को तो कलर का भी आइडिया हो गया अब तो। ये देखिए, ये मम्मा साहब की वाइट वाली गाय थी। ये रेड वाली भी मिल गई है ना इसको। तो ये भी सारे पौधे ही हैं, लेकिन नीचे देखिए उसकी बेस कितनी अच्छी, ग्रीनरी कितनी अच्छी लग रही है। तो मेरा भी दिल चाहता है ऐसा बाग बनाने का। दुआ कीजिएगा कि मैं भी ऐसा बाग बनाऊं और फिर आपको बाग की सैर करवाया करूँगी। तो अभी कोशिश में हूँ, जैसे ही बाग बनेगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। बच्चे भी जो है वो फिर इंजॉय किया करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी नई से नई वीडियो जो है वो शेयर होगी। तो ज़रूर दुआ कीजिएगा। मेरी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत बाग तैयार करूँ।
तो अभी मैं यानी कि मुबारक भाई के घर के पास पहुंच गया हूं। तो मुबारक भाई बेसिकली क्योंकि मेरे मामू के बेटे हैं, तो बचपन यहाँ पे मामू के घर यानी कि काफ़ी गुजरा हुआ है। तो यहाँ पे जब भी आते हैं तो कई जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। खासकर वो साइकिल लेके तो खालें जो होती हैं जहाँ से पानी वगैरह लगाया जाता है और उसको उसके अंदर चलाना और बंटे खेलना, ये बड़ी चीज़ें ऐसी होती हैं। और फातिमा और मामा के पीछे कोई बात चल रही है, पता नहीं अब क्या चल रही है। फातिमा क्या मांग रही है? पानी पीना है इसलिए। अच्छा, फातिमा पानी पीना चाह रही है। गिलास वगैरह तो नहीं हो गए, इसको फीडर में डाल दें इसके। और मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। किस बात पे परेशान है जी आप? जो रात को इतना अच्छा व्लॉग बनाया था और वो सारा वेस्ट हो गया। तो बड़ी चीजें ऐसी होती हैं कि वो उसमें इतनी अच्छी हमारी जो है वो सारा ना, कुछ वो बातें आपकी सही हैं, लेकिन कई चीजें उससे डबल अच्छी होने वाली होती हैं। हो सकता है वो आपको अच्छा लग रहा है लेकिन ये लोगों को देखने में अच्छा लगे, वो आपको अच्छा अकेले को लग रहा था। ये तो देखने में बात है। नहीं, मुझे लग रहा था मेरी फैमिली को बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए तो मैंने चले अभी फिलहाल मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगा हूँ, वो क्या है वो मैं दिखाता हूँ ज़रा। अच्छा, ये जो बाग है ये कभी अभी जहाँ पे ये चल रहा है यानी कि 2 4 5 पौधे नज़र आपको आ रहे हैं, ये कभी बहुत बड़ा आमों का बाग हुआ करता था, लेकिन वक्त की थपेड़ों ने इस बाग को ख़त्म कर दिया और अब ये ज़रूरी ज़मीन के करीब करीब आबाद हो चुका है। और इन दिनों में गाँव की तरफ देहातों की तरफ आएँ तो जो गंदम है वो पकने के बिल्कुल करीब होती है और हरियाली जो है वो अपने जोबन पे होती है। तो आप ये देखें ज़रा, इस वक्त ये गाँव के इस वक्त के हालात होते हैं। और गाँव में एक और चीज़ हुआ करती थी कि जब शाम के वक्त मगरिब का वक्त होता था, यानी कि तकरीबन 4 से 5 बजे का टाइम होता था ना, तो जो यानी कि ना चक्कियाँ चलती थी ना आटा पीसने वाली, तो उनकी वो टुप 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 करके आवाज़ जो है ना वो एक चलती थी। ट्यूबवेल की आवाज़ होती है ना। चलता तो साथ ट्यूबवेल था लेकिन वो बेसिकली पानी लगाने के लिए नहीं बनाया जाता था। क्या सीन होता हाँ, था, और हल्का सा वो हीर होता था और साथ जो ट्यूबवेल की आवाज़, इतना सुकून मिलता था। वो ऐसे जैसे हमारे माइंड्स में फिक्स हो गया हुआ था क्योंकि हर रोज ऐसा ही सीन होता था। तो चलें अभी फिलहाल तो हम लोग पहुंच गए हैं, घर के नजदीक पहुंच गए। मैं बताऊं मैं अच्छा, आप बात करें तो मैं जरा गली शली तो टर्न कर लूं जरा। तो अभी बहुत कम ऐसा चांस होता है कि उस ट्यूबवेल के चलने की आवाज़ को हम बहुत मिस करते हैं। तो कभी जो है वो आप ही जान के गाँव में जाएं तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमें वो आवाज़ सुनने के लिए मिलती है जो कि पुरसकून होती है, एकदम सरूर आ जाता है उसे सुनने के बाद। तो कभी मौका मिला तो मैं आप लोगों के साथ वो साउंड जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी और फिर मैं भी मौका मिलती उसे सुन सकूँगी। इतने खूबसूरत बकरे हैं मम्मा शाह, वो देखो कितना प्यारा बकरा है। तो फातिमा के कपड़े क्यों चेंज हुए? अभी इसकी फातिमा का ट्रक उल्ट गया था, फातिमा को उल्टियाँ हो गई थी। फातिमा का ट्रक कहाँ उल्टा, सारा कुछ साफ करना पड़ेगा मुझे। फातिमा क्या हुआ था? फातिमा एक्चुअली फातिमा अभी फ्रेश नहीं थी, सोई उठी थी, तो सोए उठे ही हमने इसको बैठा दिया, मुझे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। तो सही कहते हैं अगर बच्चे बीमार पड़ जाएं तो टेंशन तो माओं को ही होती है ना। अब मुझे इतनी बड़ी टेंशन हो गई है, सूट चेंज हो गया मेरा भी और फातिमा का भी, तो अब गाड़ी की सफाई करनी पड़ेगी। अब अच्छा नहीं लगता सरताज साहब से सफाई करवाते हुए, तो अभी मैं सफाई कर लेती हूँ गाड़ी की। तो भी ये भी पकड़े भाई, पानी पीछे करें, मैं इसको ज़रा साफ कर लूँ। सीट भी गंदी हो गई, अब सर्विस तो करवानी ही पड़ेगी। अभी मैट बाहर निकालती हूँ। तो मैट ने काफ़ी हद तक जो है वो गाड़ी को बचा लिया है। तो गाड़ी मैंने साफ़ कर दी, मज़ा ख़राब हो गया आपी जान से मिलने का और जो शाफ को छेड़ना था वो भी। और अभी मैं आपको बताऊँ मम्मा साहब और फातिमा का सूट जो मैच हो गया, मुझे पहले ही मैचिंग कर देनी चाहिए थी ताकि इनके जो है वो दोबारा से कपड़े चेंज ना करने पड़ते। लग कुछ यूँ ही रह गया जैसे मैचिंग के लिए इन्होंने ऐसे किया। ये देखें क्या हो रहा है, मेरे पास लॉलीपॉप। मेरे पास बंडी है। तो ये है वो शाफ जिसको हम मिलने आए हैं। मैंने सुना आपके पेट में दर्द हो रहा था। हाँ। क्यों? फिर ठीक हो गया अब? सच बताओ। हाँ जी। दर्द हो रहा था? क्यों दर्द हो रहा था? तो इतनी सारी चीजें खाई थी।
अच्छा, मुझे लगा नानी के घर जाने के लिए दर्द हो रहा है, ऐसा तो नहीं था। सच्ची बात बताओ मुझे, सच्ची बात बता दो। ऐसे ही लग रहा है, ऐसे ही था ना, ड्रामे लगा रहे थे ना। नहीं, मम्मा शाम से मिलने का दिल चाह रहा था इसलिए कह रहे। हाँ सच्ची पेड़ में नहीं, हाँ टांगू टांगू में दर्द हो रहा था, टांगू में चीजें ज्यादा चीजें खा रहे थे, टांगू में दर्द हो रहा। रात को तो टांगू हो गया, पेड़ में दर्द आ गया, ये क्या हुआ? है अब ठीक हो फिर? चलो ठीक है, जाओ खेलो। बस थोड़ी थोड़ी की हो रही है। थोड़ी थोड़ी हो रही है, फिर चलो नानी घर, सही हो जाएगी। तो अभी हम लोग मोहम्मद साहब की खाला से यानी कि मुबारक भाई के घर से हम लोग निकल चुके हैं और अभी हमने जाना है जी घर वापसी पे। तो अभी हमने घर वापसी की तरफ जाना है। और मैम आप और कुछ क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, फातिमा की तबीयत जो है वो अचानक से पता नहीं क्या हुआ, इससे मुझे कुछ समझ नहीं। हाँ वो तो फातिमा की तबीयत अचानक कुछ ख़राब हो गया, कोई पता नहीं चला, कुछ सच कुछ खाया भी नहीं है। सुबह मामा ने इसको अंडा बना के दिया था, वही उसने खाया, उसके अलावा तो सच कुछ खाया भी नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, लेकिन फ़िलहाल तबीयत उसकी ख़राब है। तो आपने रास्ते में टेलर के पास रुकना है? रुकना तो था, पता नहीं फातिमा अरे ये घर बनी है। इजाज़त देगी कि नहीं देगी। दुआ कीजिएगा फातिमा जल्दी ठीक हो जाए। पता नहीं क्या हुआ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे। हालांकि मैंने इसको ना कुछ एक्स्ट्रा दिया और ना ही कुछ कम दिया। दिखाएं, ये नहीं कि एकदम बैलेंस डाइट में ही मैंने इसको रखा हुआ था, लेकिन फिर भी अचानक से गाड़ी भी सारी, जैसा कि आप लोगों ने देखा, गंदी होगी और ख़ुद भी गंदी होगी और बच्चे भी, और अब जो है वो ऐसे जैसे वीक हो गई है। तो दुआ कीजिएगा फातिमा जल्दी से ठीक हो जाए। और अभी मुझे बहुत ज़्यादा काम थे जो मुझे करने थे। मैं सोच रही थी कि अभी आज शॉपिंग मॉल पे भी चलेंगे, क्योंकि सौदा सलब वगैरह लाने थे, तो वह उधर भी नहीं जा पाएंगे अब। और टेलर से कपड़े लेने थे, अब पता नहीं वो भी लेते हैं कि नहीं। तो मामा परेशान। ये फामा का भाई उसको बुला रहा है, लेकिन वो बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल नहीं बोल रही। फामा जी, मुझे तो लग रहा है मेरी नज़र लग गई। सुबह मॉर्निंग वॉक पे जब गई थी तो अच्छी लग रही थी। तो हमेशा उस बंदे की नज़र लगती है जो प्यार करते हैं, जो अपने रिश्ते होते हैं। तो पता नहीं मेरी लगी कि दादी की लग गई। और ये जैन है, मोहम्मद साहब के मामू का बेटा, मुर्गा लड़ाने गया था। तो वापसी की सफ़र का आगाज़ हो चुका है और हुआ कुछ इस तरह से था कि मैडम इतनी परेशान हो चुकी हैं फातिमा को लेके कि अपनी आधी चीज़ें यानी कि अपने मायके अपनी माँ के घर ही छोड़ चुकी थी। और ये अंदर की बात है, लेकिन हम लोग इसके बीमार होने से पहले घर से निकले थे, वैसे ही भूल चुकी थी। लेकिन ये है कि अब वाकई परेशान है कि फातिमा की तबीयत ठीक नहीं है और सफ़र आगाज़ हो चुका है। और इस वक्त का जो सीन है वो मैं आपको दिखाता हूँ, बड़े मज़े का। और सूरज जो है वो गरीब होने के करीब है। वैसे हाथ नहीं होगी, मैंने कह रहा था सूरज गरूब होने के करीब है और मैंने कह दिया सूरज गरीब होने के करीब है। यार वैसे इस टाइम तो गरीब हो जाता है, अमीर तो तब होता है जब ऊपर होता है, बिल्कुल अरूज भी होता है। तो इस वक्त ये सूरज जी गरीब होने के करीब है और हम लोग जी चल रहे हैं। और ये कुछ गाँव के मनाजर है इस वक्त, ढलती जो शाम है, लोग अपने घरों की तरफ। और ये माशाल्लाह ट्रक उल्टा सीधा पता नहीं कैसे आ रहा है। और ये चल रही है जी फसलों की दवाई चल रही है, पानी शानी लग रहे हैं और गंदम अपने आखिरी मराहल में है। अच्छा, कुछ मनाजर ना इस तरह के होते हैं कि उनमें बड़ी अट्रैक्शन होती है। तो नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं, यानी कि पहाड़ी इलाकों में, माउंटेनियन एरिया में, या फिर आप अपने देहातों की तरफ निकलें तो बड़े बड़े जानदार सीन होते हैं। बंदे का दिल करता है कि यहाँ बैठ के ना तो सुकून के साथ इनको देखता रहे। तो जिसमें से एक मंजर ये है, मैं जब भी मतलब आता हूँ तो यहाँ पे मेरी स्पीड थोड़ी रिड्यूस हो जाती है और यहाँ पे से गुजरने का बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि सड़क के दोनों तरफ में पौधे हैं और काफ़ी मज़ा आता है यहाँ से चलने का।
और मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं वो सीन से हटा के तो ये वाला सीन लेके आऊँ, लेकिन इसलिए लेके आया हूँ कि हमारे यहाँ पे क्या है कि लोग पौधे, दरख्त और ये सारी चीज़ें जो है वो भूलते जा रहे हैं, और हम लोग टोटली जितनी भी हमारी लाइफ है वो सारी की सारी डिस्पोजेबल होती जा रही है, और अपनी जो नेचुरल लाइफ थी, जो हमारा एक ऑर्बिट था, उसको बिल्कुल भूल रहे हैं। और कई जगहों पे फिर ये सारे मनाजर जो है वो देखने को मिलते हैं। और इधर भाई साहब को अब नींद आ चुकी है। मोहम्मद साहब जी अब इसका यानी कि फुल थक चुका है और अब सोने की तैयारी है। फातिमा की तबीयत ठीक नहीं है और ये भाई साहब सोने जा रहे हैं। तो चले, अभी मुझे भी गाड़ी चलानी है क्योंकि मैम तो बात करने से रहे, वो तो खुद चुप करके बैठे हुए हैं फातिमा को लेके। तो चले, अब सफ़र जारी है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में, एक नई जगह पे। और आने वाली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।